हेलो एवरीबॉडी। मेजरमेंट और ऑटोमेशन का टॉपिक डायनामीटर देख रहे थे। आज डायनामीटर पार्ट थर्ड में देखेंगे हम लोग ईडी करेंट डायनामीटर। ईडी करेंट डायनेमोमीटर। डायनामीटर जैसा कि हम जानते हैं एक मीटर है जिससे हम लोग किसी भी मूविंग पार्ट्स का उसका फोर्स या एनर्जी नाप सकते हैं। जनरली डायनामीटर को हम लोग कहते हैं चालन बल मापी। कोई भी चलता हुआ जो भी यंत्र होगा उसका बल हम इसे नाप सकते हैं। ईडी करंट डायनामीटर। ईडी करंट डायनामीटर का डिफिनेशन देखते हैं। इट मेजर्स द टॉर्क एंड पावर ऑफ द प्राइम मूवर। प्राइम मूवर हो सकता है मोटर और इंजन। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसके अंदर जो प्रिंसिपल काम करता है वो है हमारा फैराडेज लॉ of induction and Lenz law। इन प्रिंसिपल के आधार पे हमारा डायनामीटर काम करता है। आइए हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमारा आता है, दिस इज द कंस्ट्रक्शन। इस कंस्ट्रक्शन में जैसा कि देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन में देखते हैं ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम में हम देखते हैं ये एक रोटेटिंग स्टेटर है हमारा। इसके अंदर एक रोटर लगा हुआ है। ये रोटर जुड़ा हुआ है विद हेल्प ऑफ कपलिंग कोई इंजन या किसी मोटर से जिसका हमें फोर्स या टॉर्क निकालना है। इसके अंदर जो हमारा रोटर और स्टेटर जो पार्ट है, स्टेटर जो पार्ट है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट है। उसमें हम यहाँ से डीसी सप्लाई दे रहे हैं। वो हमारा एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर रहा है। उसके बीच में ये रोटर है। इसके साइड में हम देख रहे हैं एक टॉर्क आर्म लगा हुआ है जिसको कि फिक्स किया गया है एक स्केल से, जो हमारा मेजरिंग टॉर्क देगा। जब हम इसे सप्लाई देते हैं तो इसमें होता क्या है, पहले हम जानते हैं ईडी करंट क्या होता है। अगर इस डायग्राम को हम इसको कट सेक्शन करके देखते हैं, दिस इज द डायग्राम फॉर कट सेक्शन। ये हमारा रोटर पार्ट, ये है हमारा स्टेटर जो दिख रहा है, जो इधर से कट करने जब सही तरह से देखेंगे तो हमारा इस तरह से दिखाई देगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ईडी करंट्स। तो इसमें होता क्या है, this eddy current will form due to the effect of magnetic field
in the conductor. यहाँ पर देखते हैं दिस रोटर, जो रोटर है, द रोटर विल रोटेट, द रोटर विल rotates with the help of prime mover and the voltage is applied to the कॉइल। जैसे ही हम प्राइम मूवर ऑन करने के बाद वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, प्राइम मूवर से हमारा ये घूम रहा है, और जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं देन हम जानते हैं जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में उसके पास में, सपोज ये हमारा कोई कंडक्टर है, सीधे मैग्नेटिक फील्ड जो कि रोटेटिंग नेचर का, जो रोटेट कर रहा है, वेरिएबल नेचर का है, जो रोटेट कर रहा है, दिस विल क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड। इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके कारण हमारा कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जिसके कारण इसमें ईडी करंट फ्लो करेगा। जो ये ईडी करंट फ्लो करेगा वो परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड होगा। दिस ईडी करंट, इस ईडी करंट का अगर वैल्यू आई देते हैं, इससे हमारा एक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, जिसकी वैल्यू जो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। इसमें मेनली देखते हैं कि यहाँ से ईडी करंट जनरेट होगा, इसके अंदर वो अपोज करेगा इसके मूवमेंट को, क्योंकि ये कंडक्टर को अपोज, इसका मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगा, तो ये इसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, ड्रैग करना चाहेगा इसको अपने फोर्स के अकॉर्डिंग। अगर ये इस तरह से घूम रहा है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं दिस एडी करंट अपोज द मैग्नेटिक फील्ड। उसके कारण एक ड्रैग फोर्स हमारा लगता है, ड्रैग फोर्स जो हमको इस स्टेटर में लगा हुआ मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक ड्रैग फोर्स लगेगा रोटर के कारण, रोटर पे, तब ये हमारा एक झटके से रुकना चाहेगा। रुकने के टाइम में हमारा जो भी टॉर्क लगेगा, हम उस टॉर्क को यहाँ पर मेजरमेंट ले लेंगे, लेकिन जो एनर्जी यहाँ पर जो लॉस हो रहा है दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। दैट हीट एनर्जी को हम हमेशा स्टेटर और रोटर के बीच में कूलिंग वाटर, ये स्टेटर बॉडी में सप्लाई करते हैं, और कूलिंग वाटर से हम उसको कंटिन्यू ठंडा करते हैं, क्योंकि सडन इसमें एक ब्रेक की तरह सडन ब्रेक लगेगा, जिसके कारण से वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगा। उस हीट को हम यहाँ कूलिंग वाटर से डिसिपेट करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द रोटर will rotates with the help of prime mover and then voltage applied to the coil or stator। जैसे वोल्टेज अप्लाई करेंगे then this magnetic flux is generated, magnetic flux is generated in the rotor and the eddy current
and the eddy current opposite to the change in magnetic field. तो इसके कारण से क्या होगा, दिस rotor obtain a reverse force, and this will attempt to reduce the rotational speed of the रोटर। ये तुरंत हमारा रोटेशनल स्पीड उसको प्राइम मूवर कम करना चाहेगा, जिसके कारण से हमारा टॉर्क मीटर पे टॉर्क आर्म पे लोड आएगा, जिसको स्केल से हम मेजर लेंगे। बट द टॉर्क प्रोवाइडेड by the prime mover keeps the speed. This torque is measured with the scale and torque arm assembly. So this is the working of our eddy current dynamometer. इसके बाद डायनामोमीटर का कुछ हम जानते हैं एडवांटेजेस हैं। दिस डायनामोमीटर इसका कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। देयर इज नो direct contact, so it is frictionless. Second, this is compact. Dynamometer is compact and versatile. इसको हम कहीं भी ले जा किसी भी प्राइम मूवर से अटैच करके देख सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। थर्ड इज इट कैन मेजर हाई पावर आउटपुट at all speed, सभी स्पीड पे ये मेजरमेंट ले सकता है। जनरली इसका एप्लीकेशन हम एयरक्राफ्ट और इंजन टॉर्क कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। एडी करंट इंडक्शन ब्रेक में काम आता है, जो कि कहीं रेलवे में या रोलर कोस्टर जो घूमता है उसको रोकने के लिए हम ये एडी करंट ब्रेक सिस्टम यूज करते हैं। सेम वो अपोज करता है
कोई भी कंडक्टर का ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जिसके कारण से वो रुकने की कोशिश करता है। सेम वे ये डायनामीटर उस पर बेस्ड है। ये हमारा उसको अपोज करेगा मूवमेंट को, जैसे ही जितना अपोज करते जाएगा हम उसका टॉर्क से मेजरमेंट लेते जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ET current dynamometer. Thank you for giving time.